दोस्तों, नाना प्रकार के क्रिकेट टूर्नामेंटों ने जन जन को दीवाना मस्ताना बना दिया है। गौरतलब है कि क्रिकेट के बारे में लोगों की जनरल नॉलेज भी इतनी पुख्ता है कि पुरानी पीढ़ी के दकियानूस लोग उन्हें देखते ही कतरा जाते हैं, यह सोचते हुए कि उनसे क्रिकेट शास्त्र का कोई सवाल पूछा गया और वे उसका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें तो शर्म से पानी पानी होना पड़ेगा। लिहाजा अब क्रिकेट कोई खेल नहीं रहा, यह तो एक विज्ञान और शास्त्र बन चुका है। इसी विषय पर मैंने बहुत पहले एक व्यंग लिखा था। आप इसके पाठ को सुनकर दिल थाम लेंगे। इस व्यंग का शीर्षक है परम क्रिकेटत्व पद। परम क्रिकेटत्व पद। पेश है इस व्यंग का पाठ। आज देश में क्रिकेटज्ञता हासिल करने की होड़ सी लगी हुई है। क्रिकेटज्ञता यानी क्रिकेट शास्त्र में पारंगतता पाकर क्रिकेटत्व के परम पद तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता है। अस्तु इस परम पद तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, व्यावहारिक और सैद्धांतिक। जो क्रिकेटार्थी घर की छतों, गली कूचों और खेत खंडहरों में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण का अभ्यास कर टोलों गांवों की क्रिकेट टीम से तरक्की कर क्रमशः जिले, कमिश्नरी और प्रांत की टीमों से गुजरते हुए रणजी और ईरानी ट्रॉफियों के लिए उम्दा प्रदर्शन करते हैं और इस प्रकार टेस्ट मैच के लिए चुने जाते हैं, वे व्यावहारिक पंथ से परम क्रिकेटत्व पद के हकदार होते हैं। यह जटिल प्रक्रिया किसी प्राणी के 84 लाख योनियों में सत्कर्म कर मानव योनि प्राप्त करने की भांति दुष्कर है। तपस्या, प्राणायाम, कर्मकांड, कुंडलिनी जागरण और योगाभ्यास के माध्यम से मोक्ष पद पाने की तरह पेचीदा है। कोई जुझारू पुरुषार्थी मनुष्य ही इस दुर्गम मार्ग और चक्रव्यूहीय प्रक्रिया को भेद कर क्रिकेटत्व का हकदार बन सकता है। लिहाजा इस पंथ के बहुतेरे क्रिकेटार्थी बीच में ही टाएं टाएं फिस बोल जाते हैं, लेकिन उन्हें कतई हताश नहीं होना चाहिए। वे सैद्धांतिक मार्ग से क्रिकेटत्व प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उन्हें अत्यंत श्रद्धा भक्ति से क्रिकेट सार को जानने का यत्न प्रयत्न करना चाहिए। यह क्रिकेट सार अकथनीय, अज्ञेय और अनिर्वचनीय है, जिसे मात्र अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार प्रेम मार्गी भक्तजन ईश्वरीय प्रेम से मिलने वाले परमानंद का केवल इंद्रिय अनुभव ही कर पाते हैं, उसका मौखिक बखान नहीं, उसी प्रकार क्रिकेट सार के ज्ञाता आमरण प्रवचन देकर भी क्रिकेटत्व से प्राप्त परमानंद का वर्णन नहीं कर सकते। अल्पज्ञ और अहंकारी क्रिकेट पंथियों को क्रिकेटज्ञों का सत्संग कर क्रिकेटत्व हासिल करने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करके वे अपने निस्सार जीवन को सारमय बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। चाय पान की गुमटियों पर महान क्रिकेट शास्त्रियों की भीड़ जमा होती है। इन्हें ट्रेनों और बसों में, प्लेटफार्मों और स्टेशनों पर यानी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शास्त्रार्थ करते सुना जा सकता है। आप एकलव्य की भांति किसी भी क्रिकेटज्ञ को द्रोणाचार्य मान उसका अनुकरण शुरू कर दीजिए, आपको क्रिकेटत्व अवश्य प्राप्त होगा, क्रिकेट ईश्वर के दर्शन जरूर होंगे। वैसे तो क्रिकेटज्ञता किसी भी आयु में प्राप्त हो सकती है। इसके लिए अथक लगन, धैर्य, निष्ठा और समर्पण की जरूरत होती है। इसीलिए कभी कभार स्कूल कॉलेजों के छात्रों में महान क्रिकेटज्ञों के दर्शन हो जाते हैं। ये क्रिकेटज्ञ तुच्छ सांसारिकता यानी भोजन पानी, शौच, पढ़ाई, घर बार, मित्र बंधु, विद्यालय, परीक्षा
आजीविका, कैरियर जैसी क्षुद्र बातों से ऊपर उठकर क्रिकेट संसार में पूर्णतया खो जाते हैं। इन्हें अपने भौतिक अस्तित्व तक का ज्ञान नहीं रहता। ये देश विदेश के महान क्रिकेटरों के वैभव और ऐश्वर्य में अपनी सुध बुध खोकर अपने इहलौकिक जीवन के यथार्थ के प्रति एकदम संज्ञा शून्य हो जाते हैं। अपनी इसी खफ्तुल हवासी के कारण उन्हें यह भी आभास नहीं हो पाता कि वे युवावस्था को अंगूठा दिखा कब प्रौढ़ावस्था में कदम रख चुके हैं। फलस्वरूप कहीं नौकरी चाकरी करने के चक्कर में पड़े बगैर वे आजीवन क्रिकेटत्व की तलाश में फक्कड़ सन्यासी बन यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं। वैसे पहली निगाह में इन्हें देख कोई व्यक्ति इनके त्यागमय जीवन का अंदाजा लगा ही नहीं सकता। क्रिकेटज्ञता की अथक तलाश में दर बदर भटकते भटकते इन्हें जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका अनुमान जन साधारण कैसे लगा सकता है। किंतु जैसे ही कुछ क्रिकेट प्रेमी इनके संसर्ग में आते हैं, इनके मुखारविंद से क्रिकेट ज्ञान की निर्झर सविता प्रवाहित होने लगती है। बड़े कुंजहन लोग ही इस ज्ञान गंगा में स्नान कर संसार भवसागर के पार उतरना नहीं चाहते। वे निरर्थक सांसारिक मोह बंधनों से निजात पाना नहीं चाहते। क्रिकेटत्व प्राप्त न होने के कारण उनकी आत्मा अशुद्ध रहती है, जिस कारण वे इस धरती पर बारंबार जन्म लेने के लिए अभिशक्त रहेंगे। ये अभागे लोग परम क्रिकेटत्व पद से अनंत काल तक वंचित रहेंगे। धन्यवाद।